सोनम से सिया, गलतियां बच्चे करते हैं और जिंदगी भर मरता कौन है? पेरेंट्स। मतलब ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जहाँ पे हर नागरिक को, हर समाज के वर्ग को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आज जो बच्चे हैं वो कल पेरेंट्स नहीं बनेंगे, और जो आज पेरेंट्स हैं कल और बूढ़े नहीं होंगे। तो यार ये हमारे लिए कितनी सोचने वाली बात है कि आप देखो एक बच्चा, जैसे आज सिया ने भी जो क्राइम किया, जो भी रीज़न हो, हम कारण की बात अभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये बात करेंगे कि सोनम ने जो केस किया, जो मेरठ में हुआ, जो चाहे लड़का हो, जैसे तुषा मर्डर केस हो, चाहे जो भी होता है, जो भी केस हो जाए, चाहे कोई लड़का गलती करता है, चाहे लड़की गलती करती है, पर उसमें होता क्या है, उसमें हमेशा आप देखोगे पेरेंट्स मरता है, पेरेंट्स तड़प तड़प के मरता है, पेरेंट्स ताउम्र मरता रहेगा। वो जब तक जिंदा रहेगा उसको ये सदमा रहेगा, वो ये सोचता रहेगा यार काश मैंने अपने बच्चे को संभाल लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता। क्योंकि जैसे अभी आप देखो सिया ने जो कांड किया, जो मौत हुई उसके फियांसे की, तो उसमें हुआ क्या कि अगर जो उसके पिता इतने बड़े ओहदे पे, इतने बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन, वो खुद बेकरी चलाती, उनके समाज में इतनी इज्जत थी, अपने परिवार में इज्जत थी, तो क्या वो इंसान, उसके माँ बाप क्या अब दोबारा अपनी नज़र मिला सकेंगे किसी से? अपने दोस्तों के बीच बैठ पाएंगे, अपने परिवार के बीच बैठ पाएंगे और वो नज़र से नज़र मिलाकर बातें कर पाएंगे? वो जैसे खुल के जी सकते थे, खुल के फंक्शन में जा सकते थे, खुल के बातें रख सकते थे, क्या वो कर पाएंगे? आप ये सोचना, ये कितना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिया ने किसी का मर्डर किया, सिया का बॉयफ्रेंड, ये तीन परिवार, तीन बच्चों की लाइफ की बात नहीं कि एक मर गया, दो का जीवन जेल में कटेगा। ये बात है तीन परिवार की, तीन पेरेंट्स की, जो हमारे गार्जियन इतनी मेहनत से इनको पढ़ाते लिखाते पैदा करने से लेके बच्चे बड़े होने तक ध्यान देते हैं, चीज़ें करते हैं। तो क्या हम उनको समाज में जीने का हक भी नहीं दे सकते? अगर हम उनके लिए कुछ और नहीं कर पाए, जीने का हक भी हम छीन लेते हैं। हम किस स्तर पर जा रहे हैं, हमारा समाज किस स्तर पर जा रहा है? और हम ये बच्चों से पूछना चाहते हैं कि ये जो बच्चे कर रहे हैं, या बच्चों के दिमाग में जो भी चल रही हैं चीज़ें, इसलिए जब बच्चे क्राइम कर देते हैं तो क्या वो बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं? जो भी प्रॉब्लम हो, हम मानते हैं कुछ भी प्रॉब्लम हो यार, दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है कि आपको क्राइम करने के लिए मजबूर करे, किसी का मर्डर करने के लिए मजबूर करे। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप चोर बन जाओ, गुंडा बन जाओ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन ना हो। ये सिया ने भी कहा कि मैंने शादी नहीं करनी थी, तो मैंने ये इजी सलूशन सोचा। यार किसी का जीवन इतना आसान नहीं है। और आप ये सोचो, आपने जीवन लिया, अपने माँ बाप से नहीं कहा, लेकिन वो जो केस में आप फंसे, जो जीवन आप 20 साल 30 साल 40 साल जो भी जेल में रहोगे, फांसी होगी या जेल में जो भी आपके साथ होगा, लेकिन आपके माँ बाप जब तक जिंदा रहेंगे, वो तो बेचारे कोई क्राइम नहीं किए, वो बेचारे कौन सा गुनाह किए? उन्होंने तो आपको सिर्फ पाला पोसा बड़ा किया, तो उनका क्या गुनाह था? क्या वो उनके हमने नहीं सोचा वो समाज में कैसे सर उठा के जिएंगे? वो पूरी उम्र जब तक जीते रहेंगे, जब तक उनकी सांसें चलेंगी, उनके मन में यही रहेगा यार मेरे बच्चे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो क्या हम अपने माँ बाप के लिए ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं? माँ बाप को ऐसा जीवन देना चाहते हैं? और ये आप देखोगे जितने भी केसेस हुए आज के टाइम में, सोनम रघुवंशी केस हुआ, वहाँ पे भी यही चीज़ हुआ कि भाई ठीक है राजा मरा, लेकिन जो वहाँ पे सोनम थी, सोनम के घर वाले, राज के घर वाले, जो भी लोग शामिल थे, या तुषा में भी देख लो जो भी केस हुआ, वहाँ पे वही चीज़ हुआ। मेरठ में भी जो केस हुआ, उससे पहले भी लोग अपनी या तो वाइफ को मार देते हैं, या हस्बैंड को मार देते हैं, या किसी को कुछ भी कर देते हैं। यार एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम रिश्ते को निभाना नहीं जाते हैं, और रिश्ते जब निभा नहीं पाते तो आप जब अपने रिश्ते को नहीं निभा पाओगे, तब माँ बाप को कैसे समझ पाओगे? माँ बाप को कैसे ये समझोगे कि माँ बाप उससे कितना प्रभावित होता है? हम आज भी ये एक बात कहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि यार मैं गलत काम कर रहा हूँ, या मैं बहुत सही कर रहा हूँ, कोई गलत काम करने जा रहा हूँ, तो एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोच कर देखो। मैं आज भी 100% कहता हूँ, अगर हम अपने माँ बाप के बारे में सोच कर देखोगे यार माँ बाप मेरा सर कैसे उठा कर चलेंगे, तो आप वो गलती नहीं करोगे, वो क्राइम नहीं करोगे, आपका पैर पीछे हो जाएगा। और ये मुद्दा मतलब यार, मतलब आप सोचो ये कितना बुरा लग रहा है सिया के माँ बाप के लिए भी, कि उसके भी पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, या चेतन के घर वालों के लिए, चेतन के घर वालों के लिए आप सोचो कि यार मतलब उनका क्या गुनाह था? कोई अपने बेटे की शादी कर रहा था, कोई आपका
कोई अपनी बेटी की शादी कर रहा था, या कोई माँ बाप अपने बेटे को बिजनेस कराता था, या कोई अपना खेल में जो भी खेलता था, जो भी चीज़ें थी, तो माँ बाप के लिए कितनी मुश्किल होगी। और स्पेशली उन माँ बाप के लिए तो जीवन भर का कष्ट है जिनके बच्चे क्राइम करते, क्योंकि वो माँ बाप कभी सर उठा के जी नहीं सकते, सर उठा के बातें नहीं कर पाएंगे, कभी गर्व से नहीं रह पाएंगे, और समझो उनके लिए वो जीवन एक बोझ समान हो जाएगा। तो ये मुद्दा बिल्कुल ऐसा है कि हर इंसान पे वाजिब बैठता है, और यह हर शख्स को पूछना चाहिए, हर शख्स को समझना चाहिए। और अगर आपको लगता है अपने बच्चों से बातें करो, अगर बच्चे हो तो माँ बाप से बातें करो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी इश्यूज़ होते हैं, आप अपने माँ बाप के सामने रखो, और माँ बाप को भी लगता है कोई बात तो बच्चों से बातें करें, क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं है, किसी उसकी बात नहीं है, ये पूरे परिवार की बात है। एक की गलती होती है, पूरा परिवार बर्बाद, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। आप सोचो कि उसके साथ माँ बाप अपने उसके भाई से आगे भाई की शादी कैसे करेंगे, अब वो और क्या पता है कब कितनी लाइफ वो जी पाएँ, उनको लोग समाज किस नज़र से देखेगा। जब भी वो किसी पार्टी में जाएंगे, कहीं लोग कहेंगे अरे यार ये इसी की बेटी थी जिसने वो मर्डर कर दिया, और ये समाज हमारा ऐसा ही है, क्योंकि हम समाज में हमें जीना है, हम इंसान है, हम जानवर तो नहीं है कि हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता, किसी मतलब नहीं होता। तो ये सोचने वाली बात है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या बच्चों को अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए। जब भी बच्चे कोई क्राइम करते हैं तो क्या बच्चे अगर माँ बाप के बारे में सोच लें तो क्राइम करना बंद कर देंगे, या माँ बाप को क्या लगता है कि माँ बाप को बच्चों से बात करनी चाहिए ताकि क्राइम रुके। ये यहाँ पे गलती दोनों की है, और दोनों इस बात को लेकर झेलते हैं पूरी लाइफ, दोनों रोते हैं, दोनों परेशान रहते हैं। और बच्चों को तो हम आज भी कहते हैं यार, अपने माँ बाप का अगर थोड़ा भी आप प्यार करते हो तो आप अपने माँ बाप के बारे में सोचो, कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी क्राइम करने से पहले। और ये आने वाले टाइम में आपको लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि जो भी माँ बाप हो, जो भी बच्चे हों, वो इस बात को समझ पाए कि यार हमारे एक कदम से हमारे माँ बाप कितने इम्पैक्टेड होते हैं, माँ बाप की लाइफ कितनी हेल हो जाती है, माँ बाप कितने रोते हैं, ताकि लोग समझ पाएँ। और एटलीस्ट हम कहते हैं 100 में अगर 10 बच्चे भी समझ जाएंगे जिनके मन में कुछ चल रहा होगा, तो 10 का तो जीवन बच जाएगा। तो प्लीज़ फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी। धन्यवाद।